तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ऐसा क्या होने वाला है जिससे कि हम अपना करंट स्टेटस को अभी भी सुधार सकते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो में एक टाइम टेबल शेयर किया था आपके साथ मैंने, कि हमारे पास कौन-कौन सी डेट है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो उनमें से एक डेट ये है 9 मार्च। ठीक है, तो 9 मार्च को हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार थोड़ा-सा रेफरेंस दे देता हूँ कि कल मैंने कौन-कौन सी डेट के बारे में बताया था। ठीक है, तो 8 मार्च ऑलरेडी निकल चुका है, तो अब हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे 9 मार्च से। ठीक है, 9 अप टू कहाँ तक? 12 मार्च। ठीक है, क्योंकि 12 मार्च हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन आपका जो भी करेक्शन वगैरह होना है, जो भी कुछ होगा वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जितने भी रिजेक्ट होने होंगे, सेलेक्ट होने होंगे, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके बीच में 2 डेट और आती हैं आपकी, वो हैं 10 और 11। तो 10 को तो आपका हो जाएगा संडे, ठीक है? तो इस संडे के दिन तो कुछ कर नहीं पाओगे, तो इसको तो हम वैसे ही क्रॉस मार देते हैं। अब आपके पास एक डेट बचती है 11। लेकिन 11 के लिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, और यानी कि आज शाम तक मैं आपको अगेन इसके बारे में दोबारा से बता दूँगा। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो है 9 मार्च। इस दिन आप क्या-क्या कर सकते हो। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। जो 9 मार्च मैंने डेट रखी थी, वो रखी थी मैंने कॉलेज के पर्सपेक्टिव से। मैंने कहा कि आप लोगों से कि जो भी चीज़ें आपको करनी है, यानी कॉलेज के थ्रू आप क्या-क्या कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और हालाँकि इस 9 मार्च को आप चाहो तो इसको कंसीडर कर सकते हो समाज कल्याण के लिए भी, ठीक है? अगर जो ऑफ़िस वगैरह खुल रही हैं आपके उधर जिले में, तो वो भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, यदि आप वहाँ तक जा पाओ तो। लेकिन किन-किन बच्चों को जाना है और किसको नहीं जाना है, इसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो भी ये पीडीएफ है पूरा ये शेयर कर रहा हूँ, और इसमें मैंने मैक्सिमम जितने भी प्रॉब्लम बच्चों को आ रहे हैं, मैंने उन सबको यहाँ पे शेयर किया है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, जिन बच्चों के में इस तरीके का स्टेटस आ रहा है, यदि ये वाला स्टेटस आ रहा है वेरिफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये वाला जो भी स्टेटस दिख रहा है उनको, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो अब आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको वेट करना है अपनी यूपी स्कॉलरशिप का, ठीक है? और वो आपको कब तक मिल जाएगी उसकी भी मैंने डेट बता रखी है आपको। वो डेट है आपकी 17 मार्च से, यानी कि 17 से 22 मार्च, ठीक है? 22 मार्च तक वेट करना है, जो भी जनरल ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं। और एससी एसटी की जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आपको अप टू 28 मार्च वेट करना होगा, ठीक है? उनकी भी 17 मार्च से लगभग स्टार्ट हो जाएगी, और भी 15 मार्च से आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 17 मार्च से आपकी स्कॉलरशिप आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो 28 मार्च तक चलेगी एससी एसटी के लिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, ये जो करंट स्टेटस जिनके में भी आ रहा है उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, वो तो 100% श्योर है, उनका सब कुछ वेरीफाइड है। और जो भी है रिकमेंड कर दिया गया है, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है उसने रिकमेंड कर दिया है कि हाँ, इस बच्चा ये जो भी है एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। तो जैसे ही फंड आएगा तो सबसे पहले आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इन बच्चों को तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप लोग कोई भी वीडियो मत देखिए। आपको वीडियो वगैरह देखनी है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि 22 मार्च के बाद या 22 मार्च तक आप लोग वेट करो प्रॉपर। यदि आपके पैसे नहीं आते तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज आपको नीड होगी नहीं इस सब चीज की। उसके बाद देखिए, किसी के में इस तरीके से हिंदी में लिखा हुआ आ रहा होगा, इसका भी सेम मतलब है कि जिला छात्रवृत्ति समिति द्वारा सत्यापित अनुशंसित, ठीक है? ये लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका भी यहाँ पे वेरीफाइड है, तो इन लोगों को भी यहाँ पे दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है? उसके बाद हम बात करें, थोड़ा और नीचे चलते हैं। देखिए, मैक्सिमम अब फिलहाल ऐसे बच्चे बहुत निकल के आ रहे हैं, और इससे पहले ये बच्चे बहुत कम थे जिनके में ये वाला एरर आ रहा हो, सस्पेक्ट काउंसलिंग डिटेल। ठीक है, जो सस्पेक्ट काउंसलिंग डिटेल वाली प्रॉब्लम है, अब ये फिलहाल काफी बच्चों को फेस करने को मिल रही है। तो ये बच्चे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए, इनके लिए मैं बता देता हूँ। जो काउंसलिंग डिटेल्स वाली प्रॉब्लम है, ये तब आती है जब आप लोगों ने जो एडमिशन लिया है कॉलेज में, या तो वो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है और आप लोगों ने जो भी एडमिशन लिया है वो डायरेक्ट एडमिशन लिया है, काउंसलिंग के थ्रू नहीं लिया है, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, और वो एकेटीयू वगैरह से अफिलेटेड है, ठीक है? इस केस में क्या होता है कि वो एकेटीयू से अफिलेटेड है, और आप लोगों ने जो अपना एडमिशन लिया है वो डायरेक्ट एडमिशन लिया है, जबकि वहाँ पे काउंसलिंग भी होती है, या फिर आपने काउंसलिंग से लिया है लेकिन आप लोगों ने काउंसलिंग की डिटेल्स इस यूपी स्कॉलरशिप में मेंशन नहीं की। तो ओवरऑल जो आपका प्रॉब्लम है वो जब आपने एडमिशन लिया था उस काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो ये लोग अब क्या कर सकते हैं, इनको कॉलेज जाना चाहिए, तो कॉलेज वाले इनको बताएंगे कि इन्होंने जो भी, अगर जो इन्होंने एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू लिया था और काउंसलिंग की डिटेल्स वहाँ पे नहीं डाली, तो आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना होगा, और उसमें सारी चीजें मेंशन करनी होंगी कि ये मेरा काउंसलिंग नंबर है, जो भी एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा, और ये मेरा कॉलेज है, ये ब्रांच है, ये इतनी तारीख को मैंने एडमिशन लिया था, तो कॉलेज से ये चीज साइन करा के आप तब, ठीक है, ये चीज आप आज करा लोगे, क्योंकि आज कॉलेज ओपन होगा, आपका ऑफिस खुलेगी एटलीस्ट। ये मतलब बच्चों की पढ़ाई वगैरह नहीं होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफिस जरूर खुलती है सैटरडे को। तो आप जाके ये काम करा सकते हो, ठीक है? इतना काम हो जाएगा। तो फिर जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेट है 11 मार्च मंडे, क्योंकि संडे है, 10 को संडे है, उस दिन तो जो भी है समाज कल्याण वगैरह की ऑफिस नहीं खुलेगी, ठीक है? तो आप मंडे को फिर वहां पे जाके इस चीज को करेक्ट करा सकते हो। मतलब काफी हद तक चांस है, क्योंकि इसमें
आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, बाकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और अभी के लिए पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रुका हुआ है। किसकी वजह से? इस प्रॉब्लम की वजह से। जो काउंसलिंग डिटेल्स है वो सस्पेक्ट दिखा रहा है उनको, तो आप उनको कॉलेज की तरफ से वेरीफाई करा के अभी भी उनको भेज दोगे, क्योंकि जो कॉलेज सस्पेक्टेड लिस्ट भेजेगी उसका टाइम है प्रॉपर, वो 12 मार्च तक है। यानी कि 12 मार्च से पहले पहले वो लोग वहां पे अपनी सस्पेक्टेड लिस्ट भेज सकते हैं। तो उनमें से एक नाम आपका भी है सस्पेक्ट में, तो वो ऐड करके और आप उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मेंशन करके वो लोग यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम हो गया और इसके आगे चलते हैं हम। कुछ और प्रॉब्लम्स बच्चों को देखने को मिल रहे होंगे, देखिए। हाँ, जिनके में भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है कि बिलो 60% मार्क्स इन सो, ठीक है, ये वाली चीजें आ रही है, बिलो 60% मार्क्स या फिर बिलो 75% अटेंडेंस, ये चीजें आ रही हैं, तो फिर आप लोगों को तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे श्योर हूं मैं कि आप लोगों को स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं मिलेगी, किसी भी हाल में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो क्राइटेरिया रखा है इस बार उन्होंने काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। अब यहाँ पे देखो, ये हो सकता है किसी किसी बच्चे का यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया है, यानी कि ये जो इस करंट स्टेटस है यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, हालांकि उनके 60% से कम थे, तो उन लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी क्योंकि वो उस फेज से निकल चुके हैं। लेकिन जिनका डिटेक्ट हो चुका है और उनका प्रॉपर ये करंट स्टेटस में आ गया, तो उनका यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। उनको नेक्स्ट टाइम ही ट्राई करना पड़ेगा जब भी कोई क्राइटेरिया इस तरीके से हटता है या फिर कम होता है, जो भी चीजें रहेंगी। लेकिन फिलहाल वो लोग कुछ नहीं कर सकते अगर जो सच में ही उनका 60% से अटेंडेंस, सॉरी, परसेंटेज जो भी है वो 10th और 12th में या करंट सीजीपीए जो भी चल रही है उनकी कम है तो। ठीक है, तो वो कहीं भी ना जाए, ना कॉलेज जाए, ना कहीं समाज कल्याण, किसी भी आपको कोई भी यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन बच्चों का तो कुछ नहीं हो सकता। अब ये आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा और आगे चलते हैं हम थोड़ा। ठीक है, देखिए, एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा होगा किसी बच्चे के में, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर तो इनका कंप्लीट है, यानी कि 10 नवंबर को ही इनका रजिस्ट्रेशन हो गया था, लेकिन जैसे ही फाइनल सबमिशन किया था इन्होंने, ये कंप्लीटेड तो है, लेकिन अभी जो इसकी डेट वगैरह है वो सब कुछ पेंडिंग में है, कब सबमिट हुआ कब नहीं हुआ, यानी कि इन्होंने इस चीज को क्रॉस वेरीफाई करके नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि, और देखिए यहाँ पे स्टेटस जो दिखा रहा है इंस्टीट्यूशन लेवल, इन्होंने फॉरवर्ड किया है इसको, लेकिन फॉरवर्ड कब किया ये भी नहीं पता। और उसके अलावा इनका अकाउंट नंबर भी वेरीफाइड नहीं है, यानी कि ये यहाँ पर रेस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो और इनका जो फाइनल करंट स्टेटस है वहां पे भी इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, उसको भी ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा किसी भी हाल में अब ये सही होने वाला है, क्योंकि जो आपका फाइनल सबमिशन है उसकी डेट ही पेंडिंग में है, वही उनको जो फॉरवर्ड उन्होंने किया है कॉलेज वालों ने, उसका कोई डिटेल यहाँ पे नहीं है। उसके बाद बैंक डिटेल आपकी यहाँ पे वेरीफाई नहीं हुई, हो सकता है इसीलिए वेरीफाई नहीं हुई, जब का फाइनल सबमिशन की डेट ही नहीं पता कब हुआ है, तो वो वेरीफाई उन्होंने उस चीज को नहीं किया। अब आपका जो एप्लीकेशन है ये कहाँ पे फंस के रह गया नहीं पता इसके बारे में। तो इन लोगों को भी देखिए, हो सक जाना जाना चाहो तो आप जा सकते हो एक बार को, और आप कॉलेज तो जाना मत, कॉलेज की एंड से कुछ नहीं होगा, वो तो बोल देंगे कि देखिए हमने ये फॉरवर्ड भी किया है और जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह तुम्हारा सब यहाँ पे आ रहा है, तो वो तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप जाना है तो आप सीधे समाज कल्याण जा सकते हो, और उसमें आज आज भी आप ट्राई कर सकते हो और 11 मार्च को आप ट्राई कर सकते हो, मंडे को। ठीक है, बाकी इसमें मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला हो, फिर भी आप अपने ओर से थोड़ा सा ट्राई करोगे तो जो भी आपको 1% भी चांस होगा तो वो आपके फेवर में ही होगा। ठीक है, उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम ये आ रहा है बच्चों को, देखो ये वाला, सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा इन प्राइवेट कॉलेज वेयर काउंसलिंग जो भी है कोर्स अफिलिएटेड बाई एकेटीयू। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है ये मैंने अगेन आपको बता दिया था, ये उसी वजह से आ रहा है, जो काउंसलिंग की प्रॉब्लम थी, सारा कुछ इसी में ही है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि एकेटीयू वगैरह से एफिलेटेड होते हैं और वो अपनी सीटें दो तरीके से फिल कर रहे होते हैं, वो प्राइवेट डायरेक्ट एडमिशन भी दे रहे होते हैं और काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन भी दे रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो प्रॉब्लम हुआ है इसमें, वो काउंसलिंग करते समय, मतलब जो भी फॉर्म फिल किया था वहां पे काउंसलिंग डिटेल्स डालते समय, या फिर आप लोगों ने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया था और आपने बिना काउंसलिंग के फॉर्म, बिना काउंसलिंग की डिटेल डाले ही फॉर्म फिल कर दिया था यूपी स्कॉलरशिप का, तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसका रिजोल्यूशन आप लोगों को कॉलेज की हेल्प से ही मिलेगा 100%, क्योंकि कॉलेज वाले ही इस चीज को बता के देंगे कि आपका जो एडमिशन है किस प्रोसीजर से हुआ था, और वहां पे जो सस्पेक्टेड लिस्ट आई है उसमें एक्चुअल क्या कहानी है, उस हिसाब से आप अपनी चीजों को करा के वहां पे जो भी है अपना नाम वहां पे लिखा के लिस्ट में, तब वो आगे फॉरवर्ड करवा सकते हो जो भी आपकी पब्लिक वेलफेयर होगी डिस्ट्रिक्ट में जहां भी लगती होगी। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी आपकी, कॉलेज जाना पड़ेगा, 100% जाना पड़ेगा, और आज ही आप ये काम कर लेना अगर जो कॉलेज की जो भी ऑफिस है वो ओपन हो तो। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम हो गई। और इसी के साथ साथ देखिए, एक प्रॉब्लम ये है, इसके लिए देखिए बच्चे अपने एंड से कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययन रत्न जो भी है संख्या की प्रणाली को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया है। यानी कि जो भी आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसकी जो भी मान्यता वगैरह है, जो भी चीजें होती है, इंटरनल चीजें होती हैं जो कि स्कॉलरशिप के लिए हमें एलिजिबल बनाती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिजी लॉकर से ऑनलाइन सत्यापित नहीं की गई हैं, पर्टिकुलर उस कॉलेज की, ना कि बच्चे की।
ठीक है, तो यहाँ पे जो फ़ॉल्ट है वो पूरे कॉलेज का ही है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी कुछ कर सकते हैं वो कॉलेज वाले ही कर सकते हैं। उनको पब्लिक वेलफेयर जाके वहाँ पे जाके उनको बताना पड़ेगा कि हमारी सारी चीज़ें सही हैं, प्लीज़ आप इस स्टेटस को हटा दीजिए। जब तक ये स्टेटस नहीं हटेगा, चाहे आपकी सारी चीज़ें वेरीफ़ाई हो जाएँ, लेकिन तब भी ये चीज़ नहीं हटेगी यहाँ से। तो ये चीज़ नहीं हटेगी तब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो आप इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हो कि सर आपका जो भी संस्थान है इसके बारे में ये चीज़ क्यों लिखी आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉल पे भी जस्ट ये बोल सकते हो क्योंकि इसमें आपका कोई फ़ॉल्ट नहीं है। तो उसके बाद देखिए ये जो एक और आपके पास स्टेटस दिख रहा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट। इन बच्चों को कुछ भी नहीं करना है, इनकी स्कॉलरशिप किसी भी तरीके से नहीं आने वाली, क्योंकि देखो इनका कोई भी स्टेप यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे बस जस्ट इनका फाइनल सबमिशन हुआ है, उसकी डेट यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद ना तो कॉलेज की तरफ से ये फॉरवर्ड हुआ है और ना ही अकाउंट वेरिफिकेशन। जब कॉलेज कॉलेज की तरफ से आगे फॉरवर्ड ही नहीं हुआ तो अकाउंट नंबर यहाँ से कहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। अब ये कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन ये हो सकता है कि कॉलेज वालों के पास जो भी आपका डेटा था, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट किया था, तो उसका जो भी डेटा होता है वो सबसे पहले कॉलेज के लॉगिन पे आता है, कॉलेज के पोर्टल पे आता है। तो किसी किसी केस में कॉलेज वालों को आपका डेटा नहीं मिलता। जब उनको आपका डेटा नहीं मिलता है तो वो उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करते। वो करेंगे कहाँ से जब उनको डेटा मिला ही नहीं। आपने फाइनल सबमिट कर दिया, पता नहीं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में चला गया, कहाँ चला गया, वो जो भी यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट है पर्टिकुलर, इसका ये प्रॉब्लम होता है कि उसने उस डेटा को कहाँ भेज दिया या उन्होंने उसको किस लिस्ट में डाल दिया कि जो वो कॉलेज के पास नहीं गया या किसी रैंडम कॉलेज के पास भेज दिया उन्होंने। तो ये पता लगाने का टाइम था जो कि था आपके पास 22 जनवरी तक का, उससे पहले ये चीज़ें हो सकती थी, लेकिन अब इसके लिए कोई भी टाइम नहीं है यहाँ पे, ना तो कॉलेज फॉरवर्ड कर सकता है और ना बाकी की प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो इन बच्चों को कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स करना है और नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है, लेकिन आगे से याद रखना ये गलतियाँ आपसे ना हो, टाइम का, डेट का, हर चीज़ का याद रखना। और उसके लिए मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहता हूँ, हर एक नोटिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मैंने ये तक बोल रखा है कि आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं मैन्युअली वहाँ पे हर चीज़ कराता हूँ। मैंने बच्चों के पासवर्ड फॉरगेट कर करके दिए हैं और उनका जो स्टेटस है वहाँ पे निकाल के दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कराता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तभी आपको वीडियो देखने को मिल रही होंगी। अदरवाइज़ हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को आपके जो भी होम पेज है उस पे दिखाई ना दूँ। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आप लोगों को नोटिफ़िकेशन वगैरह भी आते रहे, क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, वीडियो को जस्ट देख के और निकल जाते हो। तो यार प्लीज़ थोड़ा-सा सब्सक्राइब करने से क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के साथ हम शेयर करें, आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दें। क्योंकि मुझे खुद मतलब पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है? तो मैं ये अपने पैशन के लिए कर रहा हूँ ये चीज़। तो आप लोग जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना लाइक करोगे, उतना मोटिवेशन हम लोगों का बढ़ता है। ठीक है, तो उसके बाद और चलते हैं हम कुछ स्टेटस यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा जो स्टेटस बच्चों का देखने को मिला है वो है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी। सबसे ज़्यादा बच्चों का ये प्रॉब्लम देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे एक सीन ये है कि यहाँ पे जो रेस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस आ रहा है, ये वाला प्रॉब्लम भी बच्चों का सॉल्व हो चुका है, ठीक है? बैंक से अकाउंट वेरीफाई हो गया है। उसके बाद ये चीज़ें जो आ रही हैं, ये वाले जो दोनों करंट स्टेटस दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों के में ये आ रहा है। तो इसमें ये कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जस्ट यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जो भी आप लोगों की पब्लिक वेलफेयर है, वो इसको ऑटोमेटिक सही कर देगी। समाज कल्याण की तरफ से ये ऑटोमेटिक सही कर दिया जाएगा, 12 मार्च तक 100% सही कर दिया जाएगा। ये स्टेटस आप लोगों को देखना, मैक्सिमम बच्चों का 98% बच्चों का जो ये स्टेटस है, कितना 98% बच्चों का जो ये स्टेटस है, ये आप लोगों को 11 मार्च को सही होता दिख रहा होगा। ठीक है, 11 मार्च को ये अपने आप से हो जाएगा, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं कॉलेज में, ना किसी समाज कल्याण के ऑफिस में। ठीक है, तो कहीं मत जाइए, आप लोग जस्ट रिलैक्स करिए। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये वाला रेस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस, तो इसके लिए आप बैंक जा सकते हो। अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम अभी भी नहीं हटाए तो, लेकिन मतलब मैक्सिमम जो भी केस है उन सब में ये चीज हट गई है और बैंक से वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद भी हमारे पास कुछ ये हैं, जैसे कि देखिए आप लोगों को ये दिख रहा होगा डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। ये वाला प्रॉब्लम भी काफी बच्चों को है और इसका रीजन आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सेम इनकम सर्टिफिकेट से दो लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका जो भी रेजोल्यूशन है वो यही है, जब आपकी विंडो ओपन हुई थी करेक्शन वाली, तब आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो अटैच करके कॉलेज में दे दिए होंगे। और उसके बाद ये चीजें अभी तक नहीं हटी हैं, तो आप कॉलेज जाके पता कर सकते हो कि सर जो हमारा जो नाम है वो सस्पेक्टेड लिस्ट में है या नहीं है, और वो लिस्ट आप लोगों ने भेजी या नहीं भेजी आगे। तो इसमें अगर जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, तब तो आप चाहे कॉलेज में भी जाकर मत, कॉलेज का काम है वो लिस्ट आगे भेजना, ठीक है? वो आपके बोलने से कुछ नहीं है उसमें। लेकिन आप लोगों ने उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, तो आप लोग ये कर सकते हो कि अगेन फिर से अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट करके कॉलेज जा सकते हो। अगर जो वो उनको रिसीव कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपका काम हो जाएगा।
क्योंकि जब कॉलेज उन डॉक्यूमेंट्स को लेके समाज कल्याण जाएगा तो हो सकता है कि उनकी बात वो सुन लें और उस चीज़ को वहाँ पे वो अगेन वो उस चीज़ को सही कर दें, ठीक है? तो ये काफ़ी हद तक चांस है, लेकिन आप खुद वहाँ मैनुअली जाओगे समाज कल्याण इस वाले प्रॉब्लम को लेके, तो वो इसको सही नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि इसकी जो डेट आई थी, उस डेट को आप लोगों ने ये चीज़ें क्यों नहीं की? और वो कॉलेज वालों की सुनेंगे, आपकी नहीं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। यदि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे उस टाइम और दे दिए हैं, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट रिलैक्स करो। 11 मार्च को आपका भी ये स्टेटस अपने आप सही हो जाएगा। और नहीं होता है, उसके लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 11 मार्च के लिए हम क्या कुछ करने वाले हैं, उसके लिए भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये है कि ये प्रॉब्लम भी काफ़ी बच्चों का है, जिस तरीके से वो पेंडिंग या डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा है, इसी तरीके से ये भी प्रॉब्लम काफी मेजर बच्चों का आ रहा है कि एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कुछ बच्चों का, तो ये है कि उनका करेक्शन है नहीं, फिर भी उनका करेक्शन दिखा रहा है ये वाला। उनकी सब कुछ करेक्ट है, रोल नंबर मार्क्स सब करेक्ट है, फिर भी उनका मिसमैच बता रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी कॉलेज वालों ने बोला था कि आप लोगों का कोई भी करेक्शन नहीं है तो आप कुछ मत करिए, जस्ट उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जब कॉलेज के पास सस्पेक्टेड लिस्ट आएगी तो वो उस लिस्ट को आगे भेज देंगे, तो ये प्रॉब्लम आपका सही हो जाएगा। और यदि आप लोगों ने करेक्शन किया था तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कॉलेज के पास आपकी हार्ड कॉपी होगी और आपका नाम लिस्ट में होगा, तो उन्होंने उसको आके फॉरवर्ड कर दिया होगा। हाँ, अगर जो ये चीज आप लेकिन कॉलेज जाके वेरीफाई करा सकते हो कि सर हमारा जो प्रॉब्लम है ये अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो इससे ये होगा कि कॉलेज वाले हो सकता है कि जो भी उनकी पब्लिक वेलफेयर है वहां पे समाज कल्याण के ऑफिस जाके वो इस चीज को रख सकते हैं कि सर बच्चे परेशान हो रहे हैं तो आप स्टेटस को चेंज कर दीजिए। तो ये चीजें मतलब जल्दी देखने को मिल जाएंगी आप लोगों को, यदि आप कॉलेज जाके बोलते हो तो। और हो सकता है कॉलेज की लिस्ट में आपका नाम ना हो तो वो भी आप ऐड करा सकते हो, क्योंकि आपके में कोई प्रॉब्लम नहीं था फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। तो इसका भी रिजोल्यूशन कॉलेज की तरफ से आपको मिल जाएगा, अगर जो आप वहाँ पे अभी चले जाते हो या बात कर लेते हो वहाँ जाकर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस ये है हाई स्कूल बोर्ड डेटा मैच, ये वही वाली चीज है जो कि अभी मैंने जस्ट ऊपर बात की है। यहाँ पे भी डेटा मैच ना करने वाली बात है। अगर जो प्रॉब्लम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने करेक्शन करके सही करा दिया होगा, और नहीं होगा तो आप कॉलेज में जाके बात कर लेना। ठीक है, एक ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन वेयर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड ऑन एनएसपी पोर्टल और नॉट। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनका सब कुछ हुआ है, एप्लीकेशन जो भी है फॉरवर्ड हुआ है, सब हुआ है, ठीक है, और बैंक से वेरीफाई हो गया है। अब इनका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है कि जो भी मतलब रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है वो एनएसपी, एनएसपी मतलब समझते हो आप, एनएसपी होता है नेशनल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक है, तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल क्या होता है कि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं वो दो तरीके से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहे होते हैं, जैसे कि एक तो आपका यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हो गई और एक नेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप होती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दोनों जगह उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और कुछ के में प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि जो कॉलेज है उसने उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो एनएसपी के थ्रू बढ़ते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो यूपी गवर्नमेंट के थ्रू बढ़ते हैं, तो तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि जो समाज कल्याण वाले हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस कॉलेज से जो डेटा आया है यहाँ पे दो तरीके के बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो ऐसा ना हो कहीं इन्होंने यहाँ पे भी डाल दिया हो एनएसपी पे और इधर भी इन्होंने अप्लाई किया हो, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आप कॉलेज को बताओगे तो कॉलेज वाले इस चीज को क्लियर करके समाज कल्याण को बता देंगे कि पर्टिकुलर ये बच्चा है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूपी स्कॉलरशिप के लिए ही अप्लाई किया है, तो प्लीज आप इस करंट स्टेटस को करेक्ट कर दीजिए। तो ये इजीली हो जाएगा। कॉलेज आप नहीं जा पाए किसी भी रीजन से, तो 11 मार्च को आप सीधे समाज कल्याण भी जा सकते हो, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या करना होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद कुछ और स्टेटस हो तो जैसे कि इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये वाला जो सस्पेक्ट काउंसलिंग डिटेल्स है। ठीक है, तो आई होप यही स्टेटस था जो कि मेजर जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एनरोलमेंट रोल नंबर मिसमैच जो कि सबसे ज्यादा देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारे स्टेटस थे जिनसे आप लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज का दिन जो इंपॉर्टेंट डेट इसलिए है क्योंकि आज आप कॉलेज जाके ये चीजें करा सकते हो, क्योंकि कल संडे हो जाएगा। संडे को आप कहीं भी नहीं जा सकते हो, ना ही आप कॉलेज जा पाओगे और ना ही कहीं आप समाज कल्याण के ऑफिस जा पाओगे। तो ये चीजें आपको आज करनी होंगी और आज इंश्योर करना होगा कि जो आपकी चीजें हैं वो कॉलेज के लेवल पे वो जो भी सस्पेक्टेड लिस्ट है उसके अंडर आ रही है या नहीं है। तो उन चीजों को आज क्रॉस वेरीफाई करके सब कुछ करने के बाद हो सकता है कि आपका काम कॉलेज से ही हो जाए और वहां से बात नहीं बनती है, तो तब आपको 11 मार्च वाला रूल अपनाना होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मिलेंगे ऐसे हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।